और फिर हमारे आते हैं एलविश भैया। एलविश भैया क्या बोलते हैं? एलविश भैया बोलते हैं कि हम मीडिया है, हम मीडिया है। तो गए क्यों थे आप? अरे हमें बुलाया था, मैं यहाँ पे हांडी थोड़ी मार रहा था। क्या मार रहे थे आप? बुलाया था ना, नहीं जाते। आप मीडिया हो ना, आपके पास सोशल मीडिया है ना, आपके पास फॉलोइंग है ना। आपको फॉलोइंग वर्ड पे इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया? कमाइए कमाइए, आपके सारे पॉइंट सही हैं। सारी बात आपने जो बोली टू द पॉइंट थी, बिल्कुल सही थी। फिर ये घमंड किस बात का कि आप एक को बढ़ाने के दूसरे को? भाई किसी तूने शो देखा भी है, क्लिपिंग देख के जस्टिफिकेशन देने के लिए अंधभक्ति कहते हैं उसे। ये सेम अंधभक्ति तेरे फैंस भी करते हैं। अभी कमेंट में देख लेना, गाली पड़ेगी मुझे, बट ये फुद्दूगिरी मैं सपोर्ट नहीं कर सकता भाई। आंख खोल के देख ले, वरना हाथ जोड़ के वापस माफी मांगता दिखता है तू हमेशा। तू मीडिया, तू गया क्यों? तू बिजी चल रहा है, तेरी नींद पूरी नहीं हो रही। लाफ्टर शेफ भी तुझे करना है, रोडीज भी तुझे करना है, इवेंट्स भी तुझे करने हैं, हर जगह पे तुझे जाना है। तू उकसा पड़ा है, सनका पड़ा है, उसके बाद वहां पे बैठ के तू, तेरे पास इतने गट्स है, तू मीडिया को बोल रहा है पेट बिहार है। पेट बिहार मालूम था ना तेरे को, पेट बिहार है, तो गया क्यों? गया क्यों? अरे बुलाया था इसलिए, तो वो भी इसलिए आए थे बेवकूफ। वो भी इसलिए आए थे क्योंकि उनको बुलाया था, वो उनका काम है। समझा रहे? अरे तो मैं तो बॉयकॉट हूं ना, तो आया क्यों था? तू पैसे लेने के लिए फ्री में गया था ना, तो मुझे भी नहीं आ रहा मैं ही मीडिया। अगर तू मीडिया है तो तेरे मम्मी पापा क्यों गए थे नेशनल टीवी पे मीडिया के पास? क्यों गए थे? सिंपैथी मांगने के लिए? वो क्या कहा? सिंपैथी कार्ड ही था ना, क्योंकि मीडिया तो तेरे पास भी है। मैंने उस टाइम पे भी सेम बात बोली थी कि तेरे पास, तेरे उनसे बड़ा प्लेटफॉर्म तेरे पास है, तेरे कट्टर फैन तेरे को देखते, तू न्यूज पे जाके क्यों कर रहा है? ये सब करने के लिए, ये सब दिखाने के लिए ही था ना। अभी कोई भी बोला ना कि भाई ये माँ बाप पे जा रहा है, मैं माँ बाप पे नहीं जा रहा, मैं हिपोक्रेसी पे जा रहा हूँ इसकी। सब बिकाऊ है, तो फिर बिकाऊ मीडिया पे भेजे क्यों तूने? कल तक तो बहुत सही था, आज बिकाऊ हो गया। नहीं, वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि किसी को ऊपर कर रहे थे दूसरे। भाई एक मिनट, तेरे से क्वेश्चन पूछा गया दिग्विजय के साथ क्या हुआ? भाईचारा ऑन टॉप था ना। दिग्विजय ने भाईचारा खराब किया? दिग्विजय ने भाईचारा खराब नहीं किया, जाके सीजन देख ले। पहली जगह पे ट्रस्ट तोड़ने वाला रजत दलाल था, उसने माफी भी मांगी है उस चीज की। उसके बाद जो टास्क हुआ उसमें उसके कान भरे गए, उसने उल्टा सीधा बोला, रजत दलाल ने दिग्विजय को उल्टा सीधा बोला, जो उसको बुरा लगा। उसके बाद उसकी ठनकी की भाई नहीं रहना तेरे जैसे बंदे के साथ। भाईचारा, भाई तुम गुस्से में कुछ भी कर लो, तुम चाहे किसी को कुछ भी बोल लो, बट कोई बोल दे पलट के तुम पेड़े हो, तुम बिके हुए हो। भाई बिका हुआ तू है। आप बोल रहे हो कि आपको शो में उसकी गंदगी दिखी, उसने अच्छा भी तो किया। मैं वो लॉयल है, दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, गेम बुद्धि से खेलता दिमाग। भाई आपके भी 90% है, बुद्धि तो आपके पास भी है। मैं तो बोल रहा हूँ बुद्धि तो है। तो ये बताओ किसके पास बुद्धि नहीं है इस घर में? वो टॉप 6 में पहुंचे हुए, किसके पास बुद्धि नहीं है? कल मेरे को एक कमेंट मिला कि भैया अगर पर्सनैलिटी का शो है तो विवेन जीतना चाहिए, वो पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम रहा। मैं कहा कौन अलग हो गया? जो भी दिखा है वो एक्सट्रीम लेवल पे दिखा है, उसका फ्लैट लाइन है। फ्लैट लाइन मतलब डेड होता है। नहीं आप उसकी हरकत कर रहे हो, वो अच्छा इंसान है, दोस्ती नहीं, तो भाई सबने दोस्ती निभाई है, कौन नहीं निभा रहा है? ना तमीज है, ना कोई लॉजिक है। मैंने एपिसोड देखे नहीं, मैं इंस्टाग्राम की क्लिप्स देख के आया हूँ, मेरा दोस्त है, मैं आगे सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद गलिया भी मैं मीडिया को रहा हूँ क्योंकि आप करणवीर, भाई करणवीर की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन सब ने वही करा है। करणवीर लिजिट नहीं दिखता, वो विटी ह्यूमर मजाकिया बंदा बन के रह जाता। आपके सीजन में कौन था? मनीषा रानी टाइप, वो आता टॉप तक फिर भी, बट तुम्हारे लोगों ने उसके अंदर के वो जानवर को जगाया, उसके बारे में इतना गलत बोला, इतना बुरा बोला। अब उसको अगर पूछने में क्वेश्चन कर दें तो आप करणवीर की तारीफ करो। भाई करणवीर ने सबके मुंह पे जाके तारीफ करी। तेरे से ये बवाल होने के बाद वो दड़ियल आया जिसने शिल्पा शिंदे से सेम क्वेश्चन किया कि आप वो क्या तारीफ करते रहते हो सबकी। तो यही तो डिफरेंस है दोनों में। हमें भी पता बिका हुआ है। अरे भाई तुम तो सपोर्ट करोगे, तुम्हारा दोस्त है, मैं तुम्हें देख के बता रहा हूँ, कोई रिग्रेट, कोई रिमोर्स नहीं है इसके। आप बोलते पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, क्या डिफरेंस है बताओ ना फिर। पुलिस कस्टडी, आपको अरेस्ट किया किसी क्राइम के लिए, आप पुलिस चौकी जाओगे, वहां पे रहोगे, 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट पे जाओगे। अब वहां पे आपको बेल मिल सकती है, छोड़ दिया जाएगा, या फिर आपको कस्टडी दी जाएगी, उसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, जिसमें आप लेजिट जेल के अंदर जाओगे। पुलिस थाने के लॉकअप में नहीं, जेल के अंदर, क्रिमिनल्स के बीच में। कितने लोग जानते हैं ये बात? मोस्टली किसी को नहीं पता होगी। आपको क्यों पता ही है? मुझे क्यों पता ही है? आपके चक्कर में पता है, इंफॉर्मेशन रखने के लिए। और प्लस मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बैठा हुआ हूं। भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं, उसके बाद आप दूसरे पे क्वेश्चन कर रहे हो। अरे हम बहुत शरीफ है। आप बोलते हो हमने अच्छे काम भी किए, उसमें बुराई अच्छाई भी है। एक मिनट, मैंने बोला अच्छा काम करने के लिए? मैंने बोला है? खुद करते हो ना। ये तो सलमान खान कितने सालों से कर रहा है, तो माफ करते बिश्नोई कम्युनिटी से। समझा दो लॉरेंस बिश्नोई को अपना लॉजिक। अलग ही बात कर रहे हो। अंधभक्ति है ना, यही है कि मुझे नहीं मतलब। मैक्स टन को करने से पहले सोच लेते, होता कांड नहीं हुआ,
नहीं आया ना दिमाग में उस टाइम तो गुस्सा था, तो यही गुस्सा है आपका जो ले डूबेगा आपको। और जो भी जिसको भी लग रहा है ये स्वैग है, ये एरोगेंस है। कल तक माँ बाप पे आई तो सबको बुरा लगता है, सुधर सकते नहीं सुधर सकते, क्या चुना है इसने? भैया यही दिख रहा है, मैं तो यही रहूंगा भाई। पढ़ा लिखा बंदा है, दिमाग वाला बंदा है एल्विश यादव, लेजेंड। सर्च करना 90% से ऊपर लेके बैठा हुआ ये दिखावा है, सब दिखावा है। के साथ आपने एक ब्लॉग बनाई थी, उसमें आपने बोला था कि भाई उसी दिन बात कर लेता, नहीं होता कांड, मारने से पहले बात कर लेते, नहीं होता कांड। लॉयर लेके बैठे हो ना, उसी पर खुदा करे हो। कानून तो मजाक है, क्योंकि जो पावर में वो आपकी जेब में है। जिंदगी की बेस्ट सलाह दे रहा हूं, ऐसे दोस्त कभी मत पालना जिसके चक्कर में ऐसे कांड हो जाए जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को स्ट्रगल करना पड़ जाए। सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि किसी की परवाह नहीं, हम कुछ भी कर देंगे, ये 18 साल या से 25 साल के लॉन्डो पे ही ठीक लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है 30 के बाद, थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। इससे ना इसको सलमान खान वाला मिलेगा दर्जा, बन जाएगा, ये बना दो फिर। गलत रास्ता गलत होता है, सही आप करोगे। आपको किसी ने बोला नहीं, आपने अपनी मर्जी से किया, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं आप सही कर रहे हो। गलत पे क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि सबको मालूम है ये गलत है, सोसाइटी पे गलत मैसेज जाएगा, सोसाइटी बिगड़ेगी, सोसाइटी क्या कहते हैं उसे, इन्वायरमेंट खराब होगा, इसलिए क्वेश्चन किया जाता है। रजत दलाल ने बहुत अच्छा किया है, मैंने खुद बोला है, रजत दलाल ने जहां पे करा है गुंडागर्दी, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो तो मैं तो यही समझूंगा ना कि आप खुद गुंडा ही बैकग्राउंड से आ रहे हो, कि किसी को भी कूट देंगे, किसी को भी मार देंगे, फिर बाद में माफी मांग लेंगे, बेल पे आ जाएंगे। वरना मीडिया तो आप है, बट फिर भी दूसरी मीडिया पे चाहेंगे, क्योंकि हमें तो कोई मतलब ही नहीं। बेतुकी बातें, इलॉजिकल। मैं 2 दिन से डिफेंड किया जब तक मैंने देखा नहीं था। अभी मैंने देखा, जो बातें आपने बोली, आपसे तो क्वेश्चन भी नहीं थे। नहीं है एक को बड़ा भाई, उन्होंने किया है तो पूछेंगे ना, वही तो काम है। आपका काम जवाब देना था, आप कब से बन गए मीडिया? नहीं, मैं जवाब देने आया था, बट मैं अब सवाल पूछूंगा। पूछो ना फिर। सवाल पूछे भी नहीं, जवाब देने हो भी नहीं रहे, गुस्सा आपको आ रहा है, थके हुए आप हो, थकेले आंसर आप दे रहे हो, बट दुनिया बिकाऊ है। क्राई बेबी ही दिखे हो मुझे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक था ना एलिगेशन ही लगे हुए हैं, प्रूव नहीं हुआ। अगर जो एलिगेशन है तो बाहर क्यों है? कानून ये कहता है कि हर बंदा इनोसेंट है जब तक उसे गिल्टी साबित नहीं किया जाता। बेसिक सबको पता ही है, इसलिए बाहर है वो, इसलिए बाहर हुआ। अगर कहीं से उमर खालिद वाला लग गया ना केस आप पे, तो आप भी रहोगे सालों साल जेल में ही। बेल की कोई गुंजाइश नहीं है वहां पे, आपको ही साबित करने पड़ेगा कि आप गलत नहीं हो। सो जस्ट बिकॉज कोई जेल में, मतलब ये नहीं वो गुनहगार है। उमर खालिद कितने सालों से जेल में? नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं गलत, इसलिए तो बाहर हूं मैं। भाई कहा तो उसने भी गलत कुछ नहीं, बस उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ रही है। अब आ जाओ हिंदू मुस्लिम कंडेस में भी तुम। भाई कानून में लूप होल्स है जिनका फायदा ये जैक मारने वाले लोग उठाते हैं और जैक मामा बन जाते हैं। मेरे सामने छपरी ही लगते हो तुम। मैं नहीं दे रहा भाई, सीरियसली मेरे को लेजिट रिस्पेक्ट थी, बट जिस अगर आपके साथ कुछ हरकत होती है ना, आप सुधरते हो या अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हो। ये तो लेके बैठा भाई, हम तो नहीं सुधर रहे, मेरा फायदा हो रहा है, मैं करूंगा, बना के पैसे बना रहे, चलने दो भाई, मेरा क्या है। ये रास्ते पे मेरे को जाना भी बहुत ईजी था, बट मेरा जब तक दिमाग सही चल रहा है ना, मैं भाई पैसे के लिए भी अपने जमीर तो नहीं बेचने वाला, और बेचूंगा तो बता के बेचूंगा। इतना नहीं हो सकता मेरे से भाई, ये गिरी ना। मैंने ऐसे दोस्त पाले जिनके चक्कर में जेल के जाने पड़े या उल्टे सीधे केस लग जाए, गमला चोरी या स्नेक वैनम के। ऐसी गलत फहमी में कभी नहीं पालता कि ऐसी हरकत करने वाले मेरे दोस्त बने। इतना तो मेरी समझ है, इसलिए एक चैनल का नाम ज्ञानी रखा है मैंने। जिता दे ट्रॉफी, क्यों बैठा हुआ है तू ही मीडिया? तो गया ही क्यों था? मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। ये करने के बाद पहले व्लॉग में आ गया एक्सप्लेनेशन देने, फिर रात में बैठ के लाइव स्ट्रीम करने लग गया, वोट अपील करने के लिए। 1,10,000 लोगों ने देखा ना, तो वहीं पे रहता। क्यों गया था भाई? मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। अगले साल भेज देगा एक और बेशर्मों की तरह अपना दोस्त। क्या है एल्विश यादव मित्र जॉब लगाओ योजना करते रहो भाई, मेरा क्या है। फिर दूसरा था वो विवियन डिसेना ऑफेंड हो गया एक जोक पे। मैं जवाब नहीं दूंगा, लोगों ने एडिट बनाई है, देखो।